नमस्कार दोस्तों, आप लोग को दुबई से दूसरा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ मोहम्मद नबीज भाई से। हम लोग साथ ही में यहीं रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में हैं और पूछते हैं उसके बारे में परिचय, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते थे और कितना पढ़ाई किए हैं। पहले नबी भैया अपना बारे में परिचय बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ वीरेंद्र जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मेरी जर्नी क्या है। मेरा नाम मोहम्मद नबी है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। और अभी यूएई में हूँ, दुबई में हूँ। और यहाँ एज ए असिस्टेंट एचआर मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ मैं ईएफएस कंपनी में। और अभी मोस्टली मुझे अभी 4 महीने हुए हैं इसको ज्वाइन किए हुए। राइट। अच्छा भैया, आप कितनी पढ़ाई किए हैं? वीरेंद्र जी, मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और डबल ग्रेजुएशन किया है मैंने एमबीए किया है रूरल एंड अर्बन मैनेजमेंट से, एंड पार्ट ऑफ दैट मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है सोवित से, एंड बीए प्रोग्राम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और भैया आप क्या क्या जॉब किए हैं इंडिया में और कैसे आप यहाँ पहुंचे हैं दुबई? बिना एजेंट के थ्रू बोल रहे हैं। हाँ, तो वीरेंद्र जी देखिए, मेरी जर्नी बड़ी स्ट्रगल्स और बड़ी लर्निंग रही है। इवन मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2010 से घर से बाहर निकला हुआ हूँ। 2010 से? हाँ, 15 साल हो गया। 15 साल मुझे हो गया है। और ऑलमोस्ट इंडिया में मोस्टली जितने भी अपने स्टेट्स हैं सब में मैं काम किया हूँ। और मेरा कोर सेक्टर है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, जो कि सामाजिक विकास पे मैं काम किया हूँ। अच्छा, सामाजिक। हाँ, अलग अलग डोमेन में काम किया हूँ, जैसे कि आपका एजुकेशन का है, आपका महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए काम किया हूँ, एंड आपका हेल्थ के ऊपर काम किया हूँ। हेल्थ के ऊपर भी काम किया? हाँ, हेल्थ के ऊपर भी काम किए हैं। एंड आपका हेल्थ के साथ साथ आपका वाटर सैनिटेशन के लिए भी काम किया हूँ। वाटर के भी? हाँ, बता रहे थे वाटर में कुछ काम किए, बोल रहे थे कैसे पानी सप्लाई किया जाता है, कैसे फिल्टर भी होता है। तो मतलब 10-12 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है। और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। जब मैं घर से निकला था 2010 में निकला था मैं, 10th पास होते ही 10th पास किया था। 10th पास किया, बाहर निकल आया था। हाँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू में अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू की और अपने जॉब भी मैं कंटिन्यू करते रहे। पहले जब निकले थे 10वीं पास करने के बाद कौन सा जॉब पकड़े थे? 10th जब मैंने एक्चुअली किया था वीरेंद्र जी, मेरा शौक पहले से रहा, मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। और जैसे मैंने 10th पास किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया है। तो बेसिकली वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो एक मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बताया था उसके बारे में कि वहां पर एक 14 महीने का कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीआई। डीआई मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म में बोलें तो डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर्स, विकास अनुदेशक। हिंदी बोलते हैं। हाँ, इसकी हिंदी थी। तो मैंने ये ट्रेनिंग की थी 14 महीने की। 14 महीने? हाँ, 14 महीने की ट्रेनिंग की थी। और ये मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव, राजस्थान एंड केरल, दिल्ली, यहाँ हुई मेरी ट्रेनिंग। ये तो 14 मंथ के दौरान ड्यूरेशन दैट टाइम वी हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मीन दैट 6 मंथ हमारा आपका ऑन कैंपस था। हम लोग कैंपस के अंदर ही थ्योरिकल चीजें सीखते थे, जो कि हमें सिखाया जाता था। क्योंकि जब हम लोग गांव से गए थे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कुछ भी नहीं जानते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस ट्रेनिंग की कि हमारे जितने भी बैचमेट थे वो सारे आपके अलग अलग स्टेट से थे। कोई उड़ीसा से था, कोई केरल से था, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई उत्तराखंड से। मतलब भारत के सारे राज्यों से लोग आए हुए, बच्चे आए हुए थे। तो वहाँ का जो कल्चर था बड़ा अच्छा था। किसी को हिंदी नहीं आती, कोई इंग्लिश नहीं जानता, कोई है ना, मिक्स था। तो क्या होता था, अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते थे तो हिंदी वाला मिल गया तो इजीली हो जाता था। लेकिन जो बंदा आपका उड़ीसा से है या आपका साउथ से है तो वो हिंदी कम जानते हैं उनकी। ठीक है, तो उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने पड़ता था बात करने पे। उस टाइम पे हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, तो हिंदी में था, हम बड़े कंफ्यूज होते थे यार कैसे बात करें इससे। क्योंकि जब बच्चा 10th पास करता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती नहीं है, गांव से निकला हुआ बंदा। तो ये बड़ा लर्निंग पीरियड रहा है मेरा लिए, और मेरा गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हो। क्योंकि एक कहावत है ना, एक हम लोग बोलते हैं कि जब एक किसान एक
पौधे को तैयार करता है, पानी डालता है, उसकी तैयारी करता है, उसकी देखभाल करता है, हाँ। ठीक है। तो वो मेरे साथ हुआ था उस ट्रेनिंग में। वहाँ के जो जर्नी हो गया। एग्जैक्टली ट्रेनिंग में जो सिखाया, समझाया, सारी चीजें बताई, सीखे उसको। 6 मंथ हमारी ट्रेनिंग बाहर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर वाइज हुई। वो डूइंग बाय लर्निंग हम लोग करके सीखते थे। कम्युनिटी में जाकर महिलाओं के साथ मिलना, बच्चों के साथ बात करना, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराना, सामाजिक में जो बोले, हाँ सामाजिक कार्य को लेके, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना, उनसे क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, आपका ग्रूमिंग, आपकी स्किलिंग्स, आपकी ड्रेसिंग सेंस, सारी चीज़ें हमें उस दौरान सिखाई जाती थी। और जैसे मेरे 14 मंथ कंप्लीट हुए और मुझे फिर नौकरी मिल गई। और उस बैच में हम लोग 6-7 कैंडिडेट थे जो सिलेक्टेड हुए थे। हाँ, और बाद में सभी का हो गया था प्लेसमेंट, बट उनका फिर धीरे धीरे हुआ था। तो उसके बाद कौन सा जॉब पकड़े? उसके बाद मेरी जॉब बड़ी टफ थी। कौन सा जॉब का नाम? मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे कि आप ये भी काम किया है क्या आपने? कौन सा? मेरी पहली जॉब थी, मैं हरियाणा स्टेट डेस्ट कंट्रोल सोसाइटी को ज्वाइन किया था रेवाड़ी में एज ए आउटरीच वर्कर। तो स्पेसिफिक हमारा क्या काम था, हम लोग जो आउटरीच वर्कर जो होते हैं वो आपके जो रेड लाइट जोन्स होते हैं, हाँ। जिसको हम लोग FSW बोलते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग काउंसलिंग करते थे, प्लस कुछ ट्रक ड्राइवर होते थे, उनको HIV एड्स की हम लोग जानकारी देते थे। HIV एड्स किन कारण फैलता है, STI क्या होता है, STD क्या होता है, उनको, हाँ, उनको अवेयरनेस करना, उनको उनकी जांच कराना, HIV की जांच कराते थे हम लोग। ICTC एक होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर होता है, सिविल हॉस्पिटल में होता है। सिविल हॉस्पिटल में कहाँ पे? हरियाणा में आपके हर किसी हॉस्पिटल में मिलेगा। नहीं तो हरियाणा रेवाड़ी में, रेवाड़ी में मेरी पहली जॉब थी। नहीं, मैं वहाँ गया, हरियाणा में एक सिविल हॉस्पिटल है, वो अपना बस स्टैंड है ना, पानीपत का, वहीं पे। अच्छा, हाँ, नहीं, आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो ये एक डिपार्टमेंट होता है, ICTC, हाँ, एक होता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स होता है, जो कि वहाँ पर एक काउंसलर होती है और स्पेसिफिक वो इसके बारे में काउंसलिंग करती है। तो उसके बाद दूसरा जॉब, तीसरा? हाँ, अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं ज्वाइन किया एज आउटरीच वर्कर। आउटरीच वर्कर जब ज्वाइन किया, उसके साथ साथ जो मेरे सीनियर लीडर थे, बड़े अच्छे थे, मैं उनको आज भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिस्टर वीर सिंह यादव थे, विनोद सोलंकी थे, नीरज जी थे, और भी सारे लोग हैं जो मैं अभी सब, हाँ, जो सपोर्ट किया मुझे। अब एक एक का नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। बट ये कुछ मेंबर थे जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। धन्यवाद उसका। हाँ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा, आप जो दुबई आए हैं, कैसे आए हैं? बिना एजेंट के कैसे आए हैं? कैसे काम यहाँ पे? तो मैं, ये बहुत बड़ी बात आप पूछ रहे हो मेरे से वीरेंद्र जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आजकल हर कंट्री के अंदर आप जाकर देखो, आप स्पेसिफिक मैं आपको 2-3 कंट्री बताना चाहता हूँ जो अपनी एशियन कंट्री हैं। इंडिया हो गई, बांग्लादेश है, आपका पाकिस्तान है, ठीक है, फिलीपीन है, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर बड़ा क्रेज है कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाकर काम करें, कुछ अर्निंग अच्छी हो, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम है, रोजगार कम है। और बड़ी दिक्कत से हम लोगों को रोजगार मिलता है। और यहाँ गल्फ कंट्री के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या होता है, लोग जल्दी कमाने के चक्कर में, जल्दी पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, या अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए, ठीक है, लोग आ जाते हैं बाहर। तो मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बताना चाहता हूँ, क्या अगर आपको UAE आना है या गल्फ कंट्री में जाना, तो आप एजेंट की में मत पड़िए, उनके साथ, उनके बिहार पे मत आइए। अगर पैसा बहुत खर्च, बहुत ज्यादा, वो आपको लूटते हैं, और हम लूट भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता, हम कैसे जाएं, किस माध्यम से जाएं, क्या तरीका है वहां जाने का, ठीक है। तो मैं आपको स्पेसिफिक, मैं देखिए मलेशिया में भी रहा हूँ, ठीक है, मलेशिया में देश में आप गए हैं? मैं 3-4 कंट्री में रहा हूँ। तो 2-3 कंट्री का आप अनुभव बताइए। हाँ, दुबई का भी अनुभव बताइए। तो दुबई कौन सा कंट्री आपका था? पहला मेरा था इंडिया से मलेशिया था। मलेशिया का अनुभव बताइए। मलेशिया देखिए, आप अच्छा कंट्री है, बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का आपका लॉ एंड ऑर्डर है, वो बहुत गंदा है। टू बी ऑनेस्ट, आप जाकर देखोगे वहाँ, वो आप सेफ नहीं हो, वो कंट्री ऐसा है। मलेशिया ऐसा कंट्री? हाँ, बिल्कुल। आपको
जगह जगह आपको आपको सिग्नेचर्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मेरे crime मेरे ज्यादा साथ है हुआ बहुत क्राइम है, बहुत जगह जगह क्राइम है। हुआ तो आप घर से निकलते ही सेफ नहीं हो आप, सच बता रहे हो। मैं जब मलेशिया में था तो मेरे साथ 2 इंसिडेंट 4-5 वो हमेशा इंसिडेंट ऐसे होते रहते थे। मेरा फोन लोग वहाँ के छीनने की कोशिश करी, मेरा पासपोर्ट लेने की कोशिश करी, कुछ बार पैसे भी लिए गए मुझसे, ठीक है। जब हम लोग इवनिंग में निकलते थे वॉक के लिए, ठीक है, तो रैंडमली कोई आ जाता था, गिव मी योर पासपोर्ट ब्रो, गिव मी योर मनी, हाउ मच यू हैव टू कीप इन पॉकेट। तो भाई मजबूरी में देना पड़ेगा उनको, हाँ। चाकू को दिखा देते। एक बार मेरी थप्पड़ भी मारा था। क्या हुआ था, हम लोग शाम को संडे का दिन था, हम घूमने के लिए गए हुए थे, 4-5 फ्रेंड थे, तो 4-5 बाइक राइडर आए, स्पोर्ट्स बाइक थी, घन घन घन, और भाई घेर लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा। पासपोर्ट की डिमांड करेगा, पासपोर्ट दे दिया तो भैया आपको ब्लैकमेल करेंगे वो। हाँ। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आईडी आपकी पासपोर्ट है, आप कैसे विदाउट पासपोर्ट कैसे आ सकते हो, ठीक है। हाँ। तो मांगा उन्होंने मुझसे पासपोर्ट, गिव मी योर पासपोर्ट। मैं बोला ब्रो आई डोंट हैव पासपोर्ट, गिव मी योर पासपोर्ट, हाउ मच यू हैव टू कीप द मनी। बोला भाई कुछ भी नहीं यार, क्योंकि हमें मालूम था हम पैसे हाँ। लेकर निकलेंगे या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट लेकर निकलेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। सारी चीजें रख के जाते थे। तो मैं मेरा बहुत ही बोल सकते हो बड़ा गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा मलेशिया का। बट वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अच्छे हैं। और साउथ बहुत चला गया, चाइना का कब्जा है मलेशिया पे, पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा डेवलपमेंट चाइना का है। चाइना का है। अच्छा, और तीसरा कंपनी का देश कौन सा? और सिंगापुर गया मैं, सिंगापुर गया। सिंगापुर बहुत अच्छा कंट्री है, टॉपेस्ट रूल रेगुलेशंस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सुपर, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत आपको सावधानी से रहना, बहुत सावधानी से, इलीगल नहीं रह सकते हो आप वहाँ। एंड वो आप सिस्टमिक हो तो ठीक है, अगर सिस्टम से नहीं चलोगे तो आपको पकड़ के भेज देंगे। सिंगापुर में कितना दिन रहे आप? ज्यादा नहीं, सिंगापुर का मेरा बहुत ही छोटा सा एक ड्यूरेशन से रहा है। मैं 4-5 महीने रहता था। हाँ तो वही है, कुछ दिनों का था मेरा। मैं आपका यहाँ भी गया, वियतनाम में। हाँ घूमने के लिए गया था तो। बट दुबई मुझे सबसे सेफेस्ट कंट्री लगा है, सबसे क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत है। अगर इंसान को अगर अपनी वैल्यू जाननी है तो वो दुबई आ जाए। अच्छा, अगर दुबई आना पड़ेगा बिना एजेंट के तो कैसे आएगा बता? देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा कि दुबई आना है तो आपको बिना एजेंट के बिना पैसे के कैसे आ सकते हो। तो भाई लोगों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ो, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आप कोशिश करो कंपनी को टच करने की, उससे कोशिश करो उनके मेल, उनके एचआर। देखिए आजकल बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हमें मालूम नहीं पता चलता उसका वो कहाँ है, किस तरह से है, ठीक है। उसके बारे में बता दीजिए। हाँ तो बेसिकली देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका लिंक्डइन हो गया, ठीक है। आप सबसे अच्छा है कि आप वहाँ अपने रिलेशन डेवलप करो, आप कनेक्शन बनाओ। हाँ लिंक्डइन पे आप अपने अपने कनेक्शन बनाओ और उनको अप्रोच करो। आप अपना सीवी अच्छे फॉर्मेट में आप उसको डेवलप करो, ठीक है। एटीएस फॉर्मेट होता है, आप उस फॉर्मेट में आप अपने सीवी को आप डेवलप करो और उस बिहाफ पे आपकी जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, डिग्री है, जो अपने एक्सपीरियंस है, उसको हाईलाइट करो। और जो अपने कनेक्शंस बनाएं, जो आपके एचआर होते हैं, ठीक है, रिक्रूट मैनेजर्स होते हैं, आप उनको अप्रोच करो, उनको बोलो आप, तो डेफिनेटली यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट, रेदर देन कि आप किसी एजेंट के पास चक्कर खाओ, आप उसको टाइम वेस्ट करो, आप 4-5 महीने 6 महीने लाख 1.5 2 लाख रुपए आप दे के आते हो, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना एक अच्छा सा सीवी डेवलप करो। उसके साथ साथ कुछ मेल्स आईडीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज की होती हैं, आप वहां जाओ, वहां से लो आप, और सभी को एक रैंडमली बहुत अच्छे सा एक वेलकम नोट लिख के अपना सीवी अटैच करके उनको भेजो, डेफिनेटली वो आपको कॉल आपको रिवर्ट करेंगे। हाँ और कोई फ्री वीजा है, फ्री टिकट? हाँ बिल्कुल। देखिए जो बड़ी बड़ी एलएलसीज कंपनी है यूएई के अंदर, आपके गल्फ के अंदर, वो सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि वो कोई चार्जेबल नहीं होता है, उनका वीजा टिकट फ्री, सारा फ्री होता है। ये इंडिया तक आते आते बिक जाता है, ठीक है। वो जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे एजेंट लोग बैठे, तो उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कंपनियों को पता भी नहीं चलता कि ये बंदे से चार्ज किए नहीं किए। जब बंदा यूएई लैंड हो जाता है, जब कंपनी अपना इंडक्शन करती है, तब इंडक्शन के दौरान पूछा जाता है कि हैव यू पेड एनी चार्ज और नॉट। तो बंदा बोलता है यस, मैंने तो 1 लाख रुपए देखे, मैं तो 40,000 रुपए देखा हूँ। तो बोले यार ये तो फ्री वीजा था, फ्री टिकट था, सारी चीज हमने फ्री दिया है, तो आपको किसने चार्ज किया है, ठीक है।
बहुत कंपनी, बहुत ही कुछ कंपनी ऐसी हैं जो वीजा चार्ज करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारी कंपनी ऐसी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं यूएई के अंदर भी, क्योंकि देखिए वीजा कॉस्ट ज्यादा है। हाँ। यूएई 7,500 का राउंड वीजा कॉस्ट आती है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिया के 1-1.5 लाख रुपए के आसपास है। हाँ। कुछ कंपनी क्या है वीजा कॉस्ट लेती हैं, वो 50% लेती हैं आपसे, 50% खुद देती हैं, ठीक है। तो आप उनसे बात करोगे तो आप इजीली आप रीच आउट करोगे, अच्छे अच्छे कनेक्शन से, अच्छे HR अच्छी कंपनीज को आप आ सकते हो। और मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपके अंदर गल्फ कंट्री में जाना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो आप टेक्निकल्स, अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे आप सिविल से हो, आप मैकेनिकल से हो, आप मेडिकल से हो, ठीक है, आप मतलब स्पेसिफिक जो प्रोफेशन से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए तो सोना सोना है। इस प्रोफेशन के लिए यूएई गल्फ में भाई डिमांडेड बहुत रहता है, क्योंकि देखिए यूएई क्या है, और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, बहुत ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाके देखोगे, ठीक है, आपने भी देखा होगा, आज से पहले यूएई क्या था और आज क्या है, ठीक है। एंड सेम थिंग इज सऊदी अरेबिया एंड ओमान, कतर, आप जाके देखो तो यहाँ डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, मैन पावर के लिए चाहिए हमें अच्छी रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज के लिए हमें अच्छे कैंडिडेट चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए, अच्छी प्रोफाइल के कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो ये बंदे जिन्होंने बीटेक, डिप्लोमा, ITI, इलेक्ट्रिशियन, HBAC, ठीक है, टेक्निकल्स, नॉन टेक्निकल्स बहुत ही कम है, बट टेक्निकल बंदों की बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल। और ये बंदे अच्छा से भी करें, अच्छी सी नॉलेज करें अपने, और आ सकते हैं, यूएई बहुत अच्छा है। चलिए भैया, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया। धन्यवाद आपको नहीं, मेरे नहीं, चैनल पाने के लिए। आपका भी धन्यवाद कि आपने पहली बार आपने, मैं किसी को इंटरव्यू दिया हूं, तो होपफुली आपका चैनल और ग्रो करे और आगे बढ़ो, ढेर सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इंटरव्यू लो। तो गाइज ये हैं वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा कि आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इनको फॉलो करें, और कुछ ना कुछ आपको अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज इनके चैनल से मिलती रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। ओके, शुक्रिया। कैसा रहा मेरा इंटरव्यू?